नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने ऐलान किया कि 22 सितंबर 2025 से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू होंगे। उन्होंने बताया कि अब कर ढांचा सरल होकर दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% में रहेगा, जबकि चुनिंदा विलासिता व डिमेरिट उत्पादों पर 40% की विशेष दर लागू होगी। तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जैसे उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर निपटान तक पुराना ढांचा 28% प्लस एस जारी रहेगा। डॉक्टर राय ने कहा कि इस बदलाव से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होगी, कारोबारियों का अनुपालन आसान होगा और लागत घटेगी। खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में छूट या कम दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। वहीं ऑटो व निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक देश एक कर की प्रतिबद्धता को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। जब जीएसटी लगा था तब लोगों को लगा था कि साहब हर चीज में टैक्स लग रहा है, होटल में भी, पानी, खाना खाने में और सब चीजों में। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, देश हित में जीएसटी लगा और उसमें एक प्रकार का टैक्स करके राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाया गया और जो आमदनी बढ़ी उससे इस देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आम लोगों की सुविधा को बढ़ाने का काम किया गया। किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को बैंक से जोड़ करके और उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा हुआ कि हम 18वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचे थे आर्थिक प्रगति में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने देश को अपना कोई व्यापारिक केंद्र नहीं माना है। देश की जनता को सेवा करना ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है राजनीति का। और इसलिए जैसे ही अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो गई, व्यापार का और उपभोक्ताओं का दिशा ठीक हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि अब जीएसटी में जो आम आदमी की जरूरत है, गांव गरीब किसान की जो जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, वृद्ध लोगों की जो जरूरत है, बालक और बालिकाओं की जिन चीज की जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत जिन चीजों की है, इन सारे चीजों पर टैक्स समाप्त करने का भी काम किया गया। आपको पता है कि 27 ऐसी चीजें हैं जिस पर जीरो टैक्स किया गया, यानी इन चीज़ों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज़ है, सुबह शाम यूज़ करने का चीज़ है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स हटाया गया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसी कालखंड में इस देश में कोरोना जैसा महामारी आया, उस पर जो सेवा हुई वह अलग बात है, लेकिन जो महामारी की दवाइयाँ हैं, खास करके कैंसर जैसी दवाओं का पर भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अधिकांश जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उसमें से 32 प्रकार की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आगामी 21 सितंबर के चुनाव को लेकर टीम तुलसी पटेल के 22 में से 20 सदस्यों का आज गिरिडीह आगमन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 100 मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना था। फेडरेशन के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने अतिथियों का स्वागत किया और सभी प्रत्याशियों ने अपने परिचय गिरिडीह के सदस्यों को प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष गुणवंत सिंह मोंगिया, उद्योगपति अरविंद राजगढ़िया और अन्य सदस्यों ने गिरिडीह की समस्याओं पर प्रत्याशियों का ध्यान आकर्षित किया। फेडरेशन अध्यक्ष परेश गटानी और तुलसी पटेल ने इन मुद्दों के समाधान पर अपने विचार साझा किए। लगभग 70 मतदाता उपस्थित रहे और कार्यक्रम का समापन सचिव प्रमोद कुमार द्वारा सभी को आभार व्यक्त करते हुए हुआ। आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 21 सितंबर को होने वाले चुनाव में जो टीम तुलसी पटेल है उसके सभी सदस्य आज गिरिडीह आए। गिरिडीह में चूँकि
काफ़ी संख्या में मतदाता हैं और गिरिडीह में उन लोगों ने मतदाताओं से अपील की कि वे उनके पक्ष में मतदान करें। गिरिडीह के व्यवसायियों ने बहुत सी समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट किया और उनका विचार जानने का प्रयास किया कि वे इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बातें पर स्पष्ट रूप से अपना विचार दिया और कुछ बातें जैसे माइका के बारे में तो वो उसकी समस्या के बारे में ज़्यादा अभी जानकार नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे सारी जानकारी आप दें ताकि मैं इस पर भी जो है अपना विचार बना सकूं, कुछ काम कर सकूं। आज बैठक में शामिल होने वाले फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के सभी सदस्यों का और सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पर समाचार एकत्रित करने संकलित करने आए, उन सभी को धन्यवाद दें। गिरिडीह शहर में हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष के कैंडिडेट आदरणीय श्री तुलसी पटेल जी और उनकी टीम सभी आए थे। उन्होंने कोलांचल के साथ गिरिडीह में बैठक की। हमारे गिरिडीह के सभी फेडरेशन के सदस्यों के साथ उनकी बैठक हुई, आपस में संवाद हुई। लोगों को इन्होंने अपना आगामी सत्र के लिए अगर ये विजयी होते हैं तो उन्होंने अपना सारा एजेंडा बताया। हम लोगों ने अपने व्यापारियों की तकलीफ इनसे साझा की और भविष्य में अगर आती है तुलसी पटेल टीम तो इनका उम्मीद है कि झारखंड के व्यापारियों के लिए बहुत ही हितकारी होगी और इनकी काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। इन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि व्यापारी वर्ग के लिए और झारखंड की उन्नति के लिए इनका बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये चुनावी दौर शुरू हुआ है, हमारा 21 तारीख को चुनाव है, इसके तहत हमारी जो एफिलिएटेड बॉडी है गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आज वहाँ पर हम अपना संकल्प पत्र जो तैयार करना है तो यहाँ की स्थानीय समस्याओं साथ में हमारे एफिलिएटेड बॉडी गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समझने आए थे कि आप लोग की जितनी भी समस्या है उसका मैं निवारण करूँगा और आप अपना समस्या हमें बताएं ताकि हम अपने संकल्प पत्र जो मैं तैयार करूँगा उसमें यह संकल्प में रहेगा कि आपकी समस्याओं को मैं निकालूंगा। मारवाड़ी युवा मंच नागौर राजस्थान के सक्रिय सदस्य ऑक्सी हंगर फाउंडेशन के संस्थापक और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराने की सपनों को लेकर निकले पप्पू राम चौधरी का स्वागत मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रविवार को किया गया। बता दें कि पप्पू राम चौधरी पिछले 2.5 वर्षों से देश के अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि अगले वर्ष जून तक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराए। जानकारी दी गई है कि इनका संकल्प है कि 60,000 किलोमीटर साइकिलिंग, 1 लाख पौधा रोपण और एक देश की सबसे लंबी साइकिल यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाना। बताया गया कि अब तक 36,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, 27,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और 26 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा साइकिल के माध्यम से कर चुके हैं। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के साथ पप्पू राम चौधरी शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी रामनिवास यादव से भी मुलाकात किया। वहीं खंडौली में क्रेजी साइकिल क्लब गिरिडीह की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर अध्यक्ष सौरभ जलान, सचिव युवा शशांक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सूरज, उपाध्यक्ष निखिल झुंझुनवाला, वरिष्ठ सदस्य ध्रुव संथालिया, निर्मल झुंझुनवाला, राकेश मोदी और युवा साथी मौजूद थे। पहले यहाँ मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह का गिरिडीह शाखा का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस जर्नी में इंडिया टू एवरेस्ट साइकिल जर्नी में उन्होंने होस्ट किया और यहाँ जो मेहमान नवाजी आदर सत्कार किया, इसके लिए तहे दिल से पूरे मारवाड़ी शाखा गिरिडीह की तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अभी निकला हूँ इंडिया टू माउंट एवरेस्ट साइकिल जर्नी में, जिसमें लॉन्गेस्ट साइकिल राइड इन सिंगल कंट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ, जो कि 25 अप्रैल 2023 को साइकिलिंग शुरू किया। अब तक 20 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी क्रॉस करते हुए 37,000 से अधिक किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए पूरे भारत में जो मैं मैसेज लेके निकला हूँ शक्ति संकल्प सफर, जिसके तहत पूरे भारत में 1 लाख पौधारोपण का टारगेट लिया है। 20 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश ने अब तक मैंने 27,000 से अधिक पौधारोपण कर दिया है और मैं संकल्प दे जाता हूँ कि पौधा लगाते हुए पेड़ बनने तक उनकी रक्षा की जाए और उनकी हिफाजत किया जाए। ये मिशन नेक्स्ट ईयर अगले साल 2026 को एवरेस्ट टॉप पर मारवाड़ी युवा मंच का स्लोगन तथा इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगे के साथ एवरेस्ट टॉप से पूरे दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि शक्ति संकल्प सफर के तहत एवरेस्ट टॉप पे तिरंगा लहराते हुए
दुनिया के सामने ये जो मैसेज शक्ति संकल्प सफर, जिसके तहत पूरे भारत में 1 लाख पौधारोपण करते हुए एवरेस्ट शिखर फतेह किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर एवरेस्ट नेक्स्ट कैंपस साइकिल से और उसके बाद एवरेस्ट हो। जी, हम लोग तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप जाइए, आप ऊंचाई को प्राप्त करें और हमारा मारवाड़ी मंच का जो आपने कहा कि संकल्प को थैंक यू सो मच मारवाड़ी युवा मंच ये अप्रिसिएशन देने। बिशनपुर अंजुमन की ओर से आज आयोजित महिला जलसे में दूर दूर से आई अलिमाओं ने अपनी तालीम और तकरीर से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस भव्य आयोजन में लगभग 2000 महिलाओं ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शिरकत करने वाली अलिमाओं में कोलकाता की बिश्किस रिजवाना, कोडरमा की जुबैदा रोशन, धनबाद की बुलाइशा कादरी और गिरिडीह की रिजवाना रौनकी और गुलनार शमसी शामिल थी। पर्दे के पीछे मौलाना अब्दुल राउफ रौनक, हाजी सरफराज मिर्जा, पूर्व पार्षद पप्पू मिर्जा, आफ्ताब शेख और सेक्रेटरी शहीद ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जलसा महिलाओं की तालीमी और मजहबी जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। हम लोगों ने 3 प्रोग्राम करने का अहद किया सुबह से। एक तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करने का, और ये पूरे मुल्क में हमने अहद किया है कि पैगाम दें कि सारे इंसान शरपसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं, हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। तो हमने कलम की ताकत पूरे मुल्क को और ख़ास करके अपने ज़िला गिरिडीह को देने के लिए बच्चों का सुबह कंपटीशन हुआ तकरीबन, जिसमें 150 बच्चे और बच्चियां शामिल हुई। उसके बाद अभी औरतों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कलकत्ता से, धनबाद से, कोडरमा से आलिमा लोग आई, अपने गिरिडीह से 3 आलिमा है, और औरतों को वो बता रही है कि तालीम क्या चीज़ है और अपने बाल बच्चों को कैसे तालीम याफ्ता करें। हमारा मकसद यही है। और फिर आज रात में मर्दों का प्रोग्राम इसी मकसद के लिए रखा गया है। मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से ये पूरे आवाम से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने यहाँ, जैसे बिशनपुर में हमारे रज़ा जामा मस्जिद के लोगों ने करवाया, वैसे ही आप अपने यहाँ ऐसे प्रोग्राम करवाएँ और बच्चों में, औरतों में, मर्दों में तालीमी बेदारी पैदा करें। कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कि हम लोग शोको जोक मना रहे हैं, जो बहुत ही आदमी लोग को चाहा था कि एक औरतों का एक इज्तिमाई चले, जिसमें औरतों का शिक्षित होने का जरिया बने, जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। और तमाम ही औरतों इसमें आके अपने हदीस कुरान शरीफ के अंदर की बात सारी समझ रहे हैं और कल्चर भी कैसा चले वो भी समझ रहे हैं। कहाँ से आए हुए? ये कलकत्ता से भी आए हुए हैं, एक आलिमा है, एक आलिमा धनबाद से आए हुए हैं, एक आलिमा कोडरमा से आए हुए हैं और 3 आलिमा गिरिडीह का है, और उसमें एक आलिमा जो मेरी बहू भी है। ये प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह हर साल चलेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। गिरिडीह में रविवार को जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में नया परिषदन भवन में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और जिले के प्रभारी जयप्रकाश पटेल मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी दिनों में पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे पर जल्द ही प्रदेश या जिला स्तरीय रैली आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। बैठक में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने पंचायत कमेटी गठन, मंडल गठन और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की बात कही। इस अवसर पर अजय सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, कमल नयन सिंह, संतोष दास, पुरुषोत्तम चौधरी, इतवारी वर्मा, बलराम यादव, जय किशोर प्रसाद समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबों के युवाओं के चहेते, देश के भविष्य और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा किस तरह से वोट चोरी का मामला को लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम चलाए हुए, उसी के निमित्त झारखंड में भी कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश स्तर पर रैली का आयोजन होगा, उसी को तैयारी को लेकर हम सब बैठे हुए थे कि सभी लोग तैयारी करें। अभी से कभी भी पार्टी डेट का घोषणा कर सकती है। की बैठक आहूत थी। इस बैठक में हमारे जिले के प्रभारी के तौर पर मौजूद पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जय पटेल साहब मौजूद थे। चूँकि आज की बैठक आगामी कार्यक्रमों को लेकर थी कि वोट अधिकार यात्रा जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में किया है 16 दिनों का, एक प्रदेश स्तरीय रैली की आयोजन की जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर हम सभी प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और तमाम जिला के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उसको हमारे प्रभारी महोदय ने निर्देश दिया कि जब हम लोग को बिल्कुल बजेगा प्रदेश से तारीख निर्धारित होगी, हम लोग को पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन कर देना।
आज दिनांक 7 सितंबर रविवार को सुबह 7 बजे बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क गिरिडीह में दीपक मार्शल आर्ट्स एकेडमी के नई ब्रांच का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह के वाइस प्रिंसिपल विकास कुमार सिन्हा जी ने फीता काटकर नए कराटे मार्शल आर्ट्स ब्रांच का औपचारिक शुभारंभ किया। इस नए ब्रांच में अब गिरिडीह शहर और आसपास के गाँवों के सभी स्कूलों के बच्चे तथा अन्य इच्छुक विद्यार्थी कराटे मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उद्घाटन अवसर पर कराटे प्रशिक्षण ले रहे बच्चों और उनके अभिभावकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बनाया। दीपक श्रीवास्तव कराटे शिक्षक और संस्थापक ने कहा कि इस ब्रांच का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक फिटनेस, आत्मरक्षा और अनुशासन की भावना विकसित करना है। सभी उपस्थित बच्चों और अभिभावकों ने इस पहल में उत्साह पूर्वक भाग लिया और इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज 7 सितंबर 2025 को ये बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बरमसिया पार्क में दीपक सर द्वारा कराटे का शुभारंभ हुआ। उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा और बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। 7 सितंबर 2025 को बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए कराटे क्लास शुरुआत हुआ। मैं बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज 7 सितंबर 2025 को बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में दीपक सर द्वारा बच्चों को कराटे प्रशिक्षण का काम शुरू हुआ है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज 7 सितंबर बरमसिया चिल्ड्रन पार्क गिरिडीह में दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी गिरिडीह द्वारा बच्चों के लिए कराटे प्रशिक्षण की शुरुआत की गई और आज से लगातार बरमसिया में चिल्ड्रन पार्क में कराटे सिखाया जाएगा, जिसमें आज बहुत सारे बच्चे शामिल हुए। इस उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह के वाइस प्रिंसिपल विकास सिन्हा जी शामिल हुए और उद्घाटन उनके द्वारा करवाया गया। बहुत सारे अभिभावक शामिल हुए, बहुत सारे बच्चे शामिल हुए। अब बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा जो झारखंड स्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ शोतोकान कराटे से मान्यता प्राप्त है, उसके अंतर्गत यह क्लास बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम ये संस्था कर रही है। दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी गिरिडीह में ऐसा संस्थान है जो जमीन से जुड़कर काम करने वाली संस्था है और हर घर तक पहुंचने का हमारा ये विचार है कि बच्चे हर घर से जुड़े और पूरे गिरिडीह शहर के बच्चों को स्वस्थ करने का काम करें, मजबूत करने का काम करेंगे। ये दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी संस्था द्वारा पूरे शहर को हम लोग स्वस्थ करना चाहते हैं। सभी स्कूल के बच्चे रविवार को आ सकते हैं और भी अन्य दिनों में भी प्रशिक्षण जारी रहेगा। इसके अलावा झंडा मैदान गिरिडीह में भी कराटे क्लासेस चल रहा है, वहाँ भी काफी बच्चे शामिल हैं। तो पूरे गिरिडीह शहर के अभिभावकों से मैं आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी को ज्वाइन करवाएं और बच्चों को स्वस्थ करें। गिरिडीह के पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में और भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह द्वारा आयोजित सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ 7 सितंबर 2025 से सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में हुआ। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की पहल पर शुरू हुई इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण में 100 घंटे तक योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आचार्य और राज्य के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा। सफल प्रतिभागियों को सहयोग शिक्षक का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो YCB लेवल 1, 2, 3 सर्टिफिकेशन में सहायक होगा। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि भारत सरकार द्वारा योग को खेल का दर्जा दिए जाने के बाद अब प्रशिक्षित युवक युवतियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले पाएंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह कर रहे हैं, जबकि सहयोग में देवेंद्र सिंह, उत्कर्ष गुप्ता, पुष्पा शक्ति, अविनाश प्रसाद, प्रभात खेतान, पिंकी खेतान सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय रहे। मौके पर पतंजलि परिवार की बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। अभी गिरिडीह में पुनः एक 20 दिन का यानी कि 100 घंटे का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षक शिविर आज से प्रारंभ किया गया है। इसमें करीब 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है, जो परम पूज्य स्वामी जी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग की शिक्षा को ग्रहण करें और स्थान स्थान पर योग का क्लास लगाकर लोगों को निरोग करें। इसी उद्देश्य के लिए सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे संगठन मंत्री भी भाग लिए और ऐसे कई लोग जो इस क्लास में आते हैं और नए लोग भी इनमें शामिल हुए हैं। तो गिरिडीह जिला वासियों से निवेदन है कि आप में से भी जो करना चाहते हैं इससे जुड़े और इस सेवा के मार्ग पर चलें।
गिरिडीह में कला संगम द्वारा आयोजित सारेगामा गीत प्रतियोगिता का उद्घाटन कला संगम के संरक्षक अजय कुमार सिन्हा ने स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव सतीश कुंदन ने की, जबकि संचालन मनोज कुमार मुन्ना और नितिश आनंद ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर अजय सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के युवाओं में छिपी हुई संगीत प्रतिभा को उभारने और मंच देने के लिए वे हमेशा कला संगम के साथ खड़े रहेंगे। रोटरी सदस्य एवं स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद के सुपुत्र विकास सिन्हा ने कहा कि कला संगम ने गिरिडीह की संगीत दुनिया में एक खास स्थान बनाया है और यह उनके पिता की प्रेरणा का परिणाम है। निर्णायक मंडल में सर्वनयन, दीप सिन्हा, राजीव रंजन और अरित चंद्र दिवानंद मौजूद थे। बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। हारमोनियम पर अभिनीत मिश्रा और तबले पर सुनील लाभ ने संगत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। गिरिडीह के बिरनी में इनकलाबी नौजवान सभा बिरनी प्रखंड का प्रथम सम्मेलन साहू धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में दिवंगत नेताओं कामरेड चंदन पासवान और कामरेड फुलदेव पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए हॉल और मंच उनके नाम पर रखा गया। 1 मिनट का मौन रखकर शहीदों और दिवंगत नेताओं को याद किया गया। सम्मेलन में 29 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष राम यादव और प्रखंड सचिव सूर्यदेव तुरी का चुनाव हुआ। सम्मेलन को पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने उद्घाटन किया और उन्होंने युवाओं को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। IYA जिलाध्यक्ष सोनू पांडे और अन्य गणमान्य नेताओं ने भी युवाओं के जोश और सक्रियता को बढ़ावा दिया। मौके पर सैकड़ों नौजवान शामिल हुए और नई कमेटी ने संगठन की मजबूती और युवाओं की भागीदारी का संकल्प लिया। गिरिडीह में रविवार को अल्ट्राटेक सीमेंट का पहला रैक पॉइंट न्यू गिरिडीह स्टेशन पर लगाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र के डीलर व कारोबारियों ने खुशी जताई। देश के नंबर 1 सीमेंट ब्रांड अल्ट्राटेक की यह पहल गिरिडीह के लिए सुनहरे अवसर की तरह देखी जा रही है। रैक पॉइंट की सुविधा मिलने से स्थानीय डीलरों और खुदरा कारोबारियों को सीमेंट की उपलब्धता में राहत मिलेगी। छोटे बड़े व्यापारियों को अब लगातार स्टॉक मिल सकेगा, जिससे कारोबार और भी आसान होगा। मौके पर कई डीलर, व्यापारी और ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने इस कदम को सराहा। देश की अग्रणी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने आज गिरिडीह में अपने सेवाओं का विस्तार करते हुए यहाँ पर न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में रैक पॉइंट पे यहाँ पे रैक लगाई है। और इसका फ़ायदा यहाँ के जो चैनल पार्टनर्स हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, जो डीलर्स हैं, जो सब डीलर्स हैं, उनको ये मिलेगा कि गुड्स, ये माल जो है सीमेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सुनिश्चित हो सकेगी। ये हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि सभी डीलर्स को, चैनल पार्टनर्स को माल समय पर मिले और उनके जो मनवांछित जो मात्रा हैं उसके मुताबिक मिल सकें। तो ये गिरिडीह क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट के विपणन को, मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कंपनी की तरफ से काफ़ी सार्थक और प्रभावी कदम उठाया गया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट की मार्केटिंग क्षेत्र में पहले से कई गुना बढ़ेगी और इसका लाभ यहाँ के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि समय पर उन्हें माल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो सकेगी और सारे लोग इससे लाभान्वित। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।